श्री आशा रामायण, श्री जो शब्द आता है ये वास्तविक भक्ति को दर्शाता है। श्री जो शब्द आता है ये हमें समझाता है कि ब्रह्मांड की जो जीवनी शक्ति है उसे श्री कहते हैं। और इसीलिए इस शब्द का पहली बार वर्णन आया तो ऋग्वेद में आया था। श्री शब्द, श्री को लक्ष्मी जी भी कहते हैं और लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचला है। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी जी भी वहीं टिकती है जिसके हृदय में गुरु की भक्ति हो, प्रभु की भक्ति हो, तो वहाँ ये लक्ष्मी ज्ञान स्वरूपा हो जाती है और ज्ञान के रूप में सदा सर्वदा के लिए स्थायी हो जाती हैं ऐसे शिष्य के जीवन में। तो हम भी आज प्रार्थना करें गुरुदेव से कि हमारे जीवन में भी श्री आए। तो श्री आशा रामायण, आशा जो शब्द है वो भी बहुत सुंदर, क्योंकि आशा क्या है? जो हमें हिम्मत बनाती है, जो हारे वे को हिम्मत देती है, उत्साहित करती है। और आज कलयुग के समय में हर व्यक्ति को छेड़ करके देख लो तो बोलेगा कि जीवन में बड़ा दुख है, बड़ी चिंताएं हैं, मैं तो हार गया हूँ इस जीवन से। लेकिन वहीं आज के इस कलयुग में सबको हिम्मत देने वाले कोई हैं तो, सच्ची राह दिखाने वाले कोई हैं तो, सच में आध्यात्मिक मार्ग पर गति कराने वाले कोई सच्चे ब्रह्मज्ञानी हैं तो वो हैं हमारे प्यारे सद्गुरुदेव साईं आशाराम जी। तो वो आशा बंधाते हैं कि तुम डरो मत, इस आध्यात्मिक पद पर दृढ़ता से अपने कदम आगे बढ़ाओ, मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए। तो आशा शब्द कितना सुंदर, तो हमारे गुरुदेव का नाम कितना सुंदर। और जो भी कोई जब भगवान के ऊपर न्योछावर होता है ना, तो भगवान स्वयं को भी उस पर न्योछावर कर देते हैं। तो इसलिए यदि हम अपने हृदय को गुरु चरणों में झुकाएंगे तो गुरु तो तैयार बैठे हैं हमें अपनाने के लिए, स्वयं को हमारे हृदय में उड़ेल देने के लिए। रामायण शब्द जो है वो अपने आप में एक गहरा अर्थ लिए हुए है। रामायण का रा शब्द जो है वो हमारे रोम रोम में बसने वाले जो परमात्मा तत्व है उसकी ओर हमारे ध्यान को ले जाता है। और जो रोम रोम में बसा है वो है सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। जो सत्य है, सब कुछ मिट जाएगा तब भी जो रहेगा वो सत्य। जो चित्त है, हर एक के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, जिस चैतन्य सत्ता से होती हैं वो। और आनंद, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, बिना सुविधाओं के भी, सबके चेहरों पर जो संतोष है, जो शांति है, जो आनंद है, वो जो है वो उस परमात्मा की देन। तो रा जो शब्द है रामायण का, वो हमें ये समझाता है कि करोड़ों की जो हमारी श्वासें हैं ना, वो सब किसके प्रेम से बंधी हैं? हम करोड़ों शिष्य केवल गुरुदेव के प्रेम से जुड़े हुए हैं और वही हमारी श्वासों को चला रहे हैं। फिर माँ जो शब्द आता है वो अपने आप में अनोखा, क्योंकि गुरुदेव स्वयं बताते हैं कि करोड़ों माँओं के हृदय में जो करुणा, जो वात्सल्य है, वो एक सद्गुरु के हृदय में होता है। तो इसलिए गुरु वो माँ हैं जो हम सबको पार लगाने वाली हैं। गुरु वो माँ हैं जो हमारे दुख दर्द को समझती हैं। गुरु वो माँ है जो हमारे सच्चे हृदय की मांग को समझती है। तो आप और हम कितने निश्चिंत हैं, क्योंकि जो संसार है ना वो सिर्फ रुलाता है। संसार स्वार्थी है, स्वार्थ के लिए हमें अपनी ओर बुलाता है,
हमसे प्रेम जताता है और हमसे अपना मतलब साधना चाहता है, लेकिन निस्वार्थ है गुरु माँ। वो हमें अपने पास बुलाती है पुष्ट करने के लिए, वो हमें अपने पास बुलाती है अपना आपा देने के लिए, वो हमें अपने पास बुलाती है भवसागर से पार करने के लिए। और साथ ही साथ आशा रामायण में हमारी प्यारी अम्मा ने किस प्रकार से गुरुदेव को भक्ति का रंग लगाया, किस प्रकार उन्हें सुसंस्कारित किया, और फिर कैसे समय ने करवट बदली और अम्मा ने अपने पुत्र को गुरु रूप में स्वीकारा। तो जैसे कपिल मुनि ने माता देवहूति को गुरु रूप में स्वीकारा था, ऐसा प्रसंग पूरे इतिहास में दूसरा कोई है तो केवल हमारी अम्मा का और हमारी गुरुदेव का। फिर य, रा, मा और यह जो है ये विभिन्न यज्ञों की तरफ इंगित करता है कि हमारे जीवन में धर्म यज्ञ हो, कर्म यज्ञ हो, सेवा यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो। हमारे जीवन में जो गीता जी कहते हैं कि कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, तो ये सारा हमारे जीवन में आए जिससे कि ज्ञान की गंगा हमारे जीवन में प्रवाहित होने लग जाए और हम अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक महसूस करें। और अंतिम जो शब्द है अण, रा, मा, य, अण। अण जो शब्द है वो समाप्ति, विराम चिन्ह की तरफ इंगित करता है कि हमारे जीवन से बुराइयों का अंत हो जाए, हमारे जीवन से चिंताओं का अंत हो जाए, हमारे जीवन से जन्म मरण का अंत हो जाए, हमारा जो जीवन है वो चिर शांतिमय, चिर आनंदमय हो जाए। तो आप और हम अपने मनोरथों को पूर्ण करने वाली श्री आशा रामायण जी को बड़े प्रेम से गुरुदेव के जीवन चरित्र को केवल पढ़ेंगे नहीं, उसे समझने का कोशिश करेंगे, उसका चिंतन मनन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला शास्त्र है, यह मोक्ष प्रदान करने वाला शास्त्र है, यह हमें परमात्मा के साथ एकाकार करने वाला शास्त्र है। किसी की तो कथा कहानियाँ हम सुनते हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं आँखों से, लेकिन आशा रामायण हमारे गुरुदेव का जीवन चरित्र, और आप और हम किस्मत वाले हैं कि हम गुरुदेव को अपने आँखों से देख पा रहे हैं, अपने गुरुदेव को चलते फिरते टहलते देख पाते हैं, अपने प्यारे गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ के सत्संग का श्रवण कर पाते हैं। तो आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। तो आप और हमको अब कैसा बनना है? बिल्कुल अर्जुन की नाई। अर्जुन जो था उसकी दृष्टि किस पर थी? केवल अपने लक्ष्य पर थी। अर्जुन कैसा था? अभ्यास करता नित्य, और अभ्यास करते करते उसका निशाना ऐसा हो गया था कि केवल उसको अपना लक्ष्य दिखता था और कुछ भी नहीं। बस हमें भी केवल अपना लक्ष्य याद रह जाए, बाकी सब हम भूल जाएं। गुरु माँ की गोद में निश्चिंत केवल गुरुदेव के गुरु तत्व स्वरूप को जानने की जिज्ञासा हो हमारे अंदर, और कुछ भी नहीं। गुरुओं का जीवन चरित्र पढ़ने की क्या ज़रूरत है? संत महात्माओं का जीवन चरित्र पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो गुरुदेव समझाते हैं कि गुरु को धारण करना अति अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि शास्त्रों में ज्ञान है, ज़रूर है, लेकिन केवल उसके पठन से काम नहीं चलता, उसका प्रायोगिक उपयोग करना पड़ता है। जैसे अगर कोई आपको किताब में घोड़े का चित्र बना हुआ दिखा दे और आपको अगर घुड़सवारी करनी है
तो क्या आप उस चित्र पर बैठ करके घुड़सवारी कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको अस्तबल में जाना होगा, घोड़े पर सवार होना होगा, तभी आप सवारी कर पाएंगे। इसलिए गुरु को धारण करना ज़रूरी है। अगर कोई किताब के अंदर में आपको गंगा जी का चित्र दिखा दे और कहे कि बस इस चित्र में डुबकी लगा लो तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। वो शीतलता, वो आनंद नहीं आएगा। उसके लिए आपको गंगा जी के तट पर जाना पड़ेगा, गंगा के शीतल जल में उतरना होगा, डुबकी लगानी होगी, तभी उस शीतलता को आप महसूस कर पाएंगे। ऐसे ही यदि कोई आपसे कहे कि ये जो औषधि लिखी है किताब में, इससे आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बस जाओ, तो क्या केवल औषधि का नाम पढ़ने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी? आपको दवाई खाने तक जाना होगा, दवाई खरीदनी पड़ेगी, उसको लेना होगा, और जब वो आपके शरीर में जाएगी तब जा कर के आपकी बीमारी दूर होगी, कष्ट दूर होगा। इसी प्रकार से गुरु के श्री चरणों में जाना अनिवार्य है, गुरु के जीवन चरित्र को पढ़ना अनिवार्य है, गुरुदेव की हर गतिविधि को निहारते हुए वो जो वचन बोले उन्हें जीवन में धारण करना अनिवार्य है। और इसीलिए कहते हैं कि श्री आशा रामायण जी का पाठ बड़े ही प्रेम से करना चाहिए, आदर भाव से करना चाहिए, क्योंकि ये जो पाठ है यही हमको हमारे आत्म तत्व से मिलाने वाला हो।